डिमांड पर एक बार फिर आ गया है। पिछले साल की चोटी पर रहने वाला ये शो इस साल भी अपना डंका बजाएगा। यहाँ बत्तियाँ भी है, घोड़े भी है और सीटें भी है भाई। ये है द बिग द बेटर एंड द बेस्ट कॉमेडी सर्कस। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, जहां जोड़ी जमाएगी रंग और पब्लिक हंसेगी संग, तो हंसना मत भूलिएगा। एंड वे बैक। पिछले सीजन में एलिमिनेट किया था ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? सर्कस मेरे बगैर ही शुरू कर दिया शुरुती। सही बात है, जोकर के बिना सर्कस कैसे शुरू हो सकता है? अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा हुआ आ गया ना, मेरी सर्कस पहचान है, सर्कस की मैं पहचान हूँ। बिल्कुल तुम लोगों को शर्म नहीं आए? मेरी बद्दुआ है शुरुती, अल्लाह करे तेरी शादी हो, शादी वाले दिन तेरा दूल्हा पकड़ा जाए। तेरी शादी हो उस दिन सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो, तो यही मुंह लेके जाए मनहूस। मुझे नहीं बुलाया सर्कस में? शकील भाई, मुझे भाई मत कह, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे सब सैलाब में बह गए, 2-4 बचे थे, मैंने उनको खुद धक्का दिया। जाओ तुम भी निकलो मनहूसों। आपसे जिसका पाला पड़ेगा वो तो खुद खुदकुशी कर लेगा ना। खुदकुशी कर लेगा? 1 मिनट रुक जाओ, बताओ ये मुर्दे बेचारे दोबारा ना मर जाएं। ओवर। आपकी इतनी जुर्रत कि मेरे सेट पर आकर आपने ओवर कहा? मुझे माफ कर दीजिए शकील भाई, मुझसे गलती हो गई, अब जाइए यहाँ से। गलती तो हुई है तुम लोगों से, हैं? सब नए नए लोग बुलवा लिया तुम लोगों ने, हैं? वो दुल्हन के दुश्मन सिंदूरा को बुलवा लिया, हैं? नागिन अपनी बहन को बुलवा लिया, और अपने सास को बुलवा लिया, बहू को बुलवा लिया, और वो चक देगी भैंस की पूंछ को, हैं? तुमने आकाशदीप साइकिल को बुलवा लिया, मेरे भाई को बुलवा लिया पाकिस्तान से, सलीम को बुलवा लिया, लहरी को बुलवा लिया तुमने। बस मेरे पूरे शो की पोल खोल दी आपने, जाइए ना यहाँ से। तुम्हें तेरे घर की भी पोल खोलूंगा। मैंने कहा ना, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ करिए और जाइए, मुझे जजेस को बुलाना है। एक बात बताओ, जजेस ने? हाँ एकदम नए, नई अर्चना पूरन सिंह और एकदम नए कोरे करारे सतीश शाह। ये नए? इनको क्या नहला धुला के लाइए? अगर इतने ही नए तो 200 मेरे पे लगा, मैं भी नया हो जाऊंगा। हो गया आपका? हो गया। जाइए तशरीफ रखिए। रख रहा हूँ। क्या रखूं? हाँ लेके आया था तो। Ladies and gentlemen, please welcome the comedy queen, जिनका अंदाज़े बयां हंसी से शुरू होता है और हंसी पर ही खत्म होता है। The one and only, one of a kind, अर्चना पूरन सिंह। कहाँ देख रहे हैं शकील भाई? यहाँ से आएगी। जरा ताली बजाइए। देखा? हेलो अर्चना, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। भाई जोरदार तालियां। एंड नाउ हमारे दूसरे जज, जो एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी खट्टी मीठी कॉमेडी के डोज से हम हो जाते हैं लोटपोट। तो प्लीज वेलकम कॉमेडी के शहंशाह सतीश शाह। हर बार नहीं होता, वहां देखिए। Thank you. Satish, I'm so happy to see you here. I mean, without you, the show is बिल्कुल अधूरा होता है ना?
इनके बिना शो बिल्कुल अधूरा होता है. Really, really missed you. थैंक यू अर्चना जी. और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली एज यूजुअल. नो ऑफेंस मेंट. मगर एक बात कहता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉमेडी सर्कस का पहला सीजन था, उसकी जो शोहरत है, उसकी जो सक्सेस है, उसका सिरा इनके सर पर है. प्लीज डोंट माइंड इट श्रुति. ये ना होती तो वो शो ना होता. So sweet. Thank you. And I'm so happy you're with me Feeling again. is mutual. Absolutely. Absolutely. आप दोनों की प्यार मोहब्बत देखकर ना मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपकी तारीफ में हमारी ऑडियंस और आपको कुछ दिखाऊं. वो जरा देखिए वहाँ. I'm really happy कि मैं कॉमेडी सर्कस के सीजन 2 में पार्ट ले रही हूँ. अरे साहब, मैं तो कब से बेकरार था कि ये दूसरा सीजन कॉमेडी सर्कस का कब शुरू हो, कब मैं हंसूं. The only thing that is upsetting me is कि maybe I shouldn't say it, लेकिन कि सतीश शाह को लेकर Why अर्चना पूरन सिंह बन सके. सतीश anyway, मैं तो यही बनाना शुरू हो गई. I mean, किसी और खूबसूरत लड़की को आप जज बना के लाए तो जरा मुझे भी और मजा आए प्रोग्राम में. मैं जब तक हंसती नहीं हूँ उसे समझ नहीं आता कि पंच हुआ भी इनकी जोक का. प्रॉब्लम सिर्फ यही है अर्चना का कि वो इतना जोर से हंसती है कि मेरे कान बहरे हो जाते हैं. मैं जोक नहीं सुन पाता हूँ. वो समझती है कि मैं जोक समझ नहीं पाता हूँ. फिर वो मुझे जोक समझाने की कोशिश करती है. बाहर आकर जब उसे जोक समझाओ तो वो घर जाकर हंसता होगा. जितने पैसे आप लोग मुझे देते हैं ना, उससे डबल पैसे मुझे खर्च करने पड़ते हैं ENT स्पेशलिस्ट के पास जाने. इतने सारे लोग हैं यार, तुम किसी को भी ले सकते थे. There is सिद्धू है, सिद्धू को ले लो. जूही चावला हुई या अरुणा ईरानी जी हुई शेखर सुमन है, उसको ले लो. या सरोज खान जी को बुला लीजिए, जरा बैलेंस हो जाए. आप वो और मैं दोनों जरा यू नो. आप जावेद साहब को ले सकते हो. आजकल तो जावेद अख्तर भी बहुत अच्छी जजिंग करते हैं. नॉट अर्चना. सतीश क्यों यार भाई. कैसा लगा मेरा मजा? I was also joking. We are best of friends actually. मैं जोक कर रही थी वहाँ पर. जोकी. हाँ हाँ, आप दोनों तो हमेशा मजाक ही करते रहते हैं. और Really? इनफैक्ट यही तो हमारे शो की स्पेशलिटी है कि मजाक होते होते शो शुरू भी हो जाता है ना? Yes, absolutely. देखिए अभी बहुत मजाक और बहुत सारी हंसी बाकी है, तो प्लीज टेक योर सीट्स. Thank you, Shruti, and Thank you. welcome to Comedy Circus second season. I did to that. Thank you. टेलीविजन के 8 सितारे और कॉमेडी के 8 महारथी जमाएंगे जोड़े और अगले 20 हफ्तों तक उठाएंगे ऐसा तूफान कि घर घर में हंसी और सिर्फ हंसी सुनाई देगी. इस बार कॉमेडी सर्कस और भी बड़ा है क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए 8 यूनिक जोड़ियां. एक्टर्स फ्रॉम टेलीविजन एज वेल एज सिनेमा एंड कॉमेडियंस फ्रॉम ऑल ओवर. तो तैयार हो जाइए उनसे मिलने के लिए. और हमारी पहली जोड़ी है चकते की कोमल चौटाला उर्फ चित्राशी राउत और भाइयों के भाई रहमान भाई. मोमास बॉय रोशेश उर्फ राजेश कुमार और सबके चहीते राजीव निगम. घर तोड़ सिंदूरा काव्या पंजाबी और दिमाग तोड़ राजीव ठाकुर. टेलीविजन का बैड बॉय आकाशदीप और पक पक परवेज. इच्छाधारी नागिन शयंतनी और चंबल का कुलदीप. एवरग्रीन अपरा मेहता एंड द एवर रेडी शैलेश लोढ़ा. कॉमेडी के फैमिली से कृष्णा और लहरी लाल सुदेश लहरी. खट्टी मीठी कड़ी सुचेता और लाइन मारू सलीम. जोरदार तालियों से एक बार फिर हमारी 8 यूनिक जोड़ियों का स्वागत कीजिए. So guys, what are we waiting for? चलिए, let's get this show on the road. और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतजार.
Let me call upon the first जोड़ी of the evening. पर उससे पहले आप सब जानते हैं कि हर परफॉर्मेंस के बाद जजेस तो अपना स्कोर देंगे ही, साथ ही स्कोर देगी स्टूडियो में बैठी हमारी ऑडियंस। तो आज का ये एपिसोड इंट्रोडक्शन एपिसोड है, पर these marks will set a benchmark कि आने वाले एलिमिनेशन एपिसोड के लिए हमारी जोड़ियों को कितनी मेहनत करनी है। तो लीजिए, पहली जोड़ी आ रही है जिनमें से एक है रंगीन तो दूसरी है संगीन, एक का मिजाज है नरम तो दूसरी है सुपर गरम। प्रेजेंटिंग कॉमेडी सर्कस की यंगेस्ट एट हार्ट एवरग्रीन अपरा मेहता विद द एवर रेडी शैलेश लोढ़ा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, हम जो है बड़े मैच्योर लोग हैं, हमें इस तरह से एक दूसरे के पे छीटाकशी नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करेंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी थोड़ी सी तारीफ में मैं एक आध शेर कह दूं। इरशाद। वैसे आप आज इतनी चमकदार लग रही हैं कि मैं घर में झूमर की जगह लटका दूं। लेकिन एक आध शेर कहना चाहता हूँ। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, और ये दिल एक उजड़ी हुई सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। जब से तुम्हें डांस बार जाने का शौक हुआ है शैलेश, सुना है कई कई रात तुम घर नहीं आते। देखिए 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 अपरा जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे कितनी कमसिन, कितनी कम उम्र, कितनी कोमल और कितनी कमजोर पार्टनर मिली है। मेरे बारे में तो बहुत कुछ बोल दिया, कुछ अपने बारे में सुनाओ। देखिए, अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे अपने बारे में कुछ कहने की आदत नहीं। मैं इंटरनेशनली इतना पॉपुलर आर्टिस्ट हूं, मैंने कभी बताया। मैंने मैनेजमेंट पे किताबें लिखी हैं, मैंने कभी बताया। मैंने अमेरिका में स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, मैंने कभी बताया। मैं इतना पॉपुलर हूं, मैंने कभी बताया। मैं नहीं करता। तुम्हें देखकर ना मुझे शाहरुख की याद आ गई। क्या कह रहे हो? वो का करता है तो मैं करती हूँ। काश मुझे कोई यंग पार्टनर मिला होता। बहुत अच्छा होता अगर आपको कोई यंग पार्टनर मिला होता, क्योंकि आपके आगे तो मैं बच्चा हूँ। दिमाग से बिल्कुल बच्चे ही हो। दिमाग की छोड़ो, अदरवाइज मैं जवान हूँ। जवान हो तो जाओ, तुम्हें सीमा बुला रही है। सीमा बुला रही है? हाँ। कौन सी सीमा बुला रही है? सीमा शर्मा, सीमा वर्मा, सीमा द्विवेदी, सीमा त्रिवेदी, सीमा चतुर्वेदी, सीमा सेन, सीमा राय, सीमा भंसाली, सीमा मेहता, सीमा कोपिकर, सीमा पूरण सिंह। कौन सी सीमा? जवान जवान जवान, तुम्हें देश की सीमा बुला रही है। किस देश की सीमा बुला रही है? सीमा बांग्लादेश की सीमा, भूटान की सीमा, बर्मा की सीमा, जापान की सीमा, चाइना की सीमा, मलेशिया की सीमा, मंगोलिया की सीमा, थाईलैंड की सीमा, हांगकांग की सीमा, अमेरिका की सीमा, ब्राजील की सीमा, पेरू की सीमा, होनोलुलु की किस देश की सीमा? तुम पिछले जन्म में तुम वेटर थे। वेटर? वेट तो वैसे मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने कभी वेट किया है? मैंने? अरे मैं तो हर रोज वेट्स करती हूँ जिम में जाकर। जी जी, जाहिर है, आपको देख के लगता है जिम वालों की रोजी रोटी आपके और अर्चना जी के भरोसे ही चलती है। लग रहा है, जाहिर है। और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं जिम के ऐड के लिए, बिफोर एंड आफ्टर, काफी लग रहा है। और सतीश जी के बारे में क्या बात करें, इन्हें जीमने से फुर्सत मिले तो जिम में जाएं। वो काम करते हैं जिसके लिए आए हैं अपन, पहले कॉमेडी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना हमेशा सीरियस वाले रोल से किए हैं। हाँ। रोने धोने वाले। अच्छा। तो कॉमेडी में क्या करना क्या होता है? देखिए, करना कुछ नहीं है। जो आपने रोने धोने वाले रोल किए, उस पे पब्लिक आज तक हंसती है। खैर वो जाने दो। लेकिन बात ये है कि कॉमेडी में करना कुछ नहीं, बस नेचुरल रहना है। ओके। क्योंकि आप जब नेचुरल रहती है ना अपरा जी, हाँ। तो बिल्कुल स्मिता पाटिल की तरह लगती है। आपकी ये कदम, इन्हें जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। आपकी ये कलाई जिसने थामी, कुछ और थामने के काबिल नहीं रहा। आपका ये फिगर अगर मल्लिका शिरावत देख ले ना, क्या बात है, सुसाइड कर ले। बस 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 बस, बहुत हो गई मेरी तारीफ। अब कॉमेडी करो ना। ये कॉमेडी थी। तो
ये कॉमेडी तो मुझे भी आती है। करो। अब देखो ना, तुम ना बिल्कुल शैलेश नाना पाटेकर की तरह हैंडसम हो। तुम्हारी टांगे जो है वो कन्हैया लाल जैसी है। राधा रानी। तुम्हारी मूछें जो है वो सलमान खान जैसी है, और तुम्हारे जो बाल हैंग ऑन। सलमान के मूछे कहाँ है भाई? अभी नहीं है, जब उगेंगी तभी ऐसी लगेगी, टूथब्रश जैसी। देखिए ऐसा है, ये जो आप कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत बात है, खराब बात है। किसी और पे हंसना बिल्कुल गलत है। ये इस तरह की कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट पीपल, यू शुड नो हाउ टू लाफ एट योरसेल्फ। इंग्लिश? या तुम्हें देखकर ऐसे लगता नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती होगी। हाय हाय, आपको देख के भी कहाँ लगता है कि आप तुलसी की सासू हैं। क्या कह रहे हो ये? सच कह रहा हूँ, बा की अम्मा लगती हो। मतलब मैं 350 साल की लगती हूँ? 50 साल फिर कम कर दिए। 2-4 कविताएं क्या लिख ली इसने? 2-4 शेर क्या लिख लिए? अच्छा। अपने आप को जावेद अख्तर समझने लगा है। खामोश, जो मुझे जावेद अख्तर कहा, मेरा तलफ्फुज बिल्कुल साफ है। और हम रियलिटी शो में हम पार्टनर्स हैं, जजेस नहीं है। क्या लौटी हो हिमेश रेशमिया की तरह? हिमेश रेशमिया? चार्ली चैपलिन का बिगड़ा हुआ रूप। अच्छा, और तुम बहु सताओ एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट। और तुम मुर्दों के कफन से 2 पीस बिकिनी सीने वाले घटिया टेलर। तुम बच्चों को वाटर बोतल से चुरा चुरा के पानी पीने वाली औरत। और तुम बूढ़ी औरतों को रास्ता पार कराने के बहाने उन्हीं पर चांस मारने वाले छिछोरे इंसान। और तुम डिओडोरेंट की जगह मर्दों का आफ्टर शेव लोशन लगाने वाली औरत। और तुम एयर इंडिया के फ्लाइट। और तुम उसकी एयर होस्टेस। चाय पिएगा बेटा? तुम पशु मेले के पोस्टर। फीमेल बप्पी लहरी। भूल गई ना, असली ना बातें भूल गई ना, भूल गई। हाँ हुआ। बस। तुम कौन हो भाई? हैं? कम कपड़े पहन के तरक्की पाने वाली औरत। चूसा हुआ आम। तुम फटे हुए दूध की कटिंग चाय। तुम गरीबों की मिस इंडिया। और तुम छिपकली की फर्स्ट कसिन। क्यों बीच में आई तुम? हाँ है ना, झगड़ने में इतना मजा आ रहा था हम दोनों को। देखो यार क्या बढ़िया लड़ाई चल रही थी और बीच में आ गई। खैर मैं यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के बाल नोचने से बचाने आई, आप लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। फटे हुए ही हैं। तो जजेस क्या कहेंगे हमारी आज की पहली जोड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में? सबसे पहले कहेंगे वेलकम अपरा एंड शैलेश ऑन कॉमेडी सर्कस। और आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा आगाज किया, हमें बड़ा मजा आया। और मैं समझता हूँ कि अगर आपका आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा भाई। मैं तो सोच कर ही बिल्कुल फूला नहीं समा रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आएगा। I want to tell you that your presence on stage is tremendous, and Shailesh, आपकी it's tough to stand next to a lady who's got such tremendous stage presence. I know. तो भाई Thank हमारे you. जजेस ने आप लोगों की परफॉर्मेंस की तो काफी तारीफ की है। देखते हैं कि वो स्कोर्स क्या देते हैं। तो अर्चना? It's 8 from my Thank you very much. I will give you 9. Thank you very Wow. much. Super. Thank you. So congratulations. Thank पहली you. जोड़ी होकर क्या कमाल के मार्क्स मिले हैं आपको। थैंक यू अपरा जी, थैंक यू शैलेश। Thank you Shruti. Thank you judges. तो भाई ऑडियंस, अब बारी है आपकी। आई एम श्योर कि आपको भी हमारी आज की पहली परफॉर्मेंस धमाकेदार लगी, तो प्लीज उन्हें धमाकेदार स्कोर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे शकील भाई, आप इतने चुपचाप से बैठे हैं, अच्छा ही नहीं लगता। कुछ बोलेंगे? मेरा सेल निकाल लिया किसी ने। भाई आपको कुछ कहना ही पड़ेगा। आई एम फोर्स्ड टू से दिस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग शाना शकील। सियाना क्यों कह रही है? मैं कहीं से पकड़ा गया हूँ? हम खानदानी मासूम लोग हैं श्रुति। हमारे यहाँ तो मौतें मासूमियत की वजह से हुई है। मेरे अब्बा मासूमियत की वजह से मरे थे। आपकी मौत कब होगी फिर? मेरी इंशाल्लाह तुम्हारे 2-4 हफ्ते बाद हो जाएगी। जान लेकर जाएंगे ना आप। मैं बता रहा हूँ मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई थी। इतने मासूम थे वो। ट्रेन में सफर कर रहे थे अपना अर्चना जी और सतीश भाई, गेट पे खड़े थे, धगड़ 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 जा रहे थे। पीछे से किसी ने कहा भैया आगे हो ना। अब्बा आगे हो गया, ट्रेन आगे निकल गई। दूसरे दिन मैं अब्बा इकट्ठा करने गया तो अब्बा की कई कीमती चीजें गायब थी, मसलन घड़ी, अंगूठी, सोने के 4 दांत। मुंह पे डाका पड़ा ना 2 दफा अब्बा के।
सही बता रहा हूँ, मासूमियत के हाँ संग हाँ है। पता है पता है। तो फिर चचा मेरे चोर थे, उन्होंने डाका मारा। और डाका मारा, मासूम आदमी थे, पकड़े गए, 3 साल के लिए अंदर हो गए। दुकान पे गए, असला निकाला, लूट लिया अच्छा खासा उन्होंने, वहीं बैठ के गिनने लगे। पुलिस आई, 3 साल के लिए अंदर हो गए। हम लोग का मासूम लोग हैं, मैं कहाँ का सियाणा हूँ। अच्छा बिल्कुल, मुझे गलती हो गई, आपसे बात करने मुझे हाथ ना लगाओ, मेरे तार नंगे हैं, प्लीज। अब गया? सियाणा नहीं बोलना। नहीं बोलूंगी बिल्कुल। हो गया, हो जाएगा तो इंशाल्लाह खुर्रम नाम ब्रेक ले ले रखेंगे। प्लीज। बारी है अब हमारी दूसरी जोड़ी की, जिनमें से एक भैंस की पूंछ कह कहकर हॉकी घुमा रही है और दूसरे को अपनी हाइट उसके साथ मैच करने की परेशानी सता रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टारिंग चक दे की छुटकी चित्राशी और हमारे सिंगल पसली भाई रहमान भाई। हेलो, खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम। मैं हूं रहमान खान, आप देख रहे हैं कॉमेडी सर्कस। ओ भाई साहब, ओ बेंजो पार्टी, बेटा शूटिंग चल रही, बाहर खेलो जाओ। बेटा आज स्कूल की छुट्टी है, कैसे आ गई तुम? यार ये किसका बच्चा है यार? सतीश जी आपका तो नहीं है ना? नहीं, वैसे साइज मैच नहीं हो रही है। एक मिनट, अरे बेटा जंबो सर्कस नहीं है, कॉमेडी सर्कस है बेटा, कॉमेडी मुन्ना। अबे ओए आराम से, बच्ची ना हूं मैं, जानता है कौन हूं मैं? देखने में तो चाइना का लेटेस्ट मोबाइल लग रही है। हाँ, ये टच स्क्रीन वाली स्टिक भी साथ में लाई है। ये कहाँ से मिला ये? अबे ओए आराम से, गौर से देख मन्ने। गौर से क्या देखूं, पहले ठीक से तो दिख। वैसे इस तरह की चीजें सिर्फ दूरबीन के सहारे ही देखी जा सकती है। यहाँ से कुछ जरा जरा सा नजर आ रहा है। और तू जरूरत से ज्यादा नजर आ रहा है। किसी अच्छे कारपेंटर से जाके अपनी टांगे गड़वा ले, नहीं तो किसी दिन छज्जे से टकरा जाएगा, ये सेट नीचे आ जाएगा और तू ऊपर चला जाएगा। ए छोटा रिचार्ज, तेरा टॉक टाइम खत्म हो गया तो मैं कुछ बोलूं? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है रे तू? कौन है रे? अबे लाइफ टाइम प्रीपेड, पहचान मुझे, मैं कोमल हूँ। तो मैं कड़क हूँ। तो एक हॉकी पड़ेगी ना तो कड़क से नरम हो जाएगा, समझा? तू चकदे वाली है ना, भैंस की पूछ। हाँ अबे ओए, हाँ। तमीज से नाम ले, समझा? तमीज से क्या? कमीज पे नहीं, कौन सी तमीज करूं? बेटा एक घूसन दूंगी ना तो तू बैठ जाएगा और दूसरे में लेट जाएगा, समझा? अबे दूसरे का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है? गुस्सा? किसका गुस्सा? तुम्हारे कोच का। चीटिंग उन्होंने की, गुस्सा मुझ पे उतर रहा है। चीटिंग के बकवास कर अबे रहा है? चीटिंग तो हुई है तुम लोगों से। उन्होंने जो हॉकी में पैसा कमाया ना, सब क्रिकेट में लगा दिए। ऊंची नस्ल के बतख, जवान को लगाम दे। तू हमारे कोच का मजाक उड़ा रहा है? सॉरी, मैं नेचर के काम में इंटरफियर नहीं करता। ओए ये देख लो, ये पहला प्राणी है जो अपना एंटीना अपने साथ में लेके घूमता है। फिर भी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एक मिनट, ये बता, ये डंडा क्या भाव में पड़ा? बेटे इसके भाव की छोड़ दे, अगर ये तुझ पे पड़ गया ना तेरा भाव गिर जाएगा। इससे बड़ा तो तेरा ये डंडा है। तू इसको संभालती कि इसकी वजह से तू संभली हुई है? तू हॉकी का मजाक उड़ा रहा है? तुझे पता भी है ये हमारा राष्ट्र खेल है। लेकिन पूरा राष्ट्र तो क्रिकेट खेल रहा है। तू इतनी बकवास कर रहा है, तुझे पता है क्या हॉकी के बारे में? सब पता है, पूछो क्या पूछना हॉकी के बारे में, अभी बताता हूँ। अच्छा बता, पेनल्टी कॉर्नर किसे कहते हैं? वो कॉर्नर में पकड़े जाने पे जो सजा मिलती है उसको पेनल्टी कॉर्नर कहते हैं। कब दिया जाता है? जब कोई आसपास ना हो। तेरी फुटबॉल भी खेलती है क्या? अब ये बता, हाफ टाइम किसे कहते हैं? तुझे ही कहते होंगे। ये फुल टाइम लगा होता तो ये रिजल्ट नहीं निकलता। अबे मेरे को एक बात बता, हैं? तू करती क्या, फिल्म में क्या है? मैं फिल्म में फॉरवर्ड हूँ। मैं तो हर मामले में फॉरवर्ड हूँ। सेंटर, सेंटर फॉरवर्ड का मतलब पता है तुझे? पता है, लेकिन यहाँ पे गंदी गंदी बातें अलाउड नहीं है। अबे छिचोरे, पोजीशन की बात कर रही हूँ। इसका जवाब वो डायरेक्टर ने कटवा दिया, नहीं तो वो भी देते सब। यार किसने भेजा इसे, भगाओ यार। ये कौन है यार? तू है कौन? तू है कौन? करता क्या है? मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, कॉमेडी करता हूँ मैं। अच्छा
हंसा? वो जरा डंडा आप थोड़ा नीचे करेंगे? क्यों? वो चुटकुला भूल गया मैं। बेटे, अगर तूने चुटकुले मारे हाँ। और ये सब लोग नहीं हंसे ना, तो मैं, तू चिंता मत कर, इन सबको मार मार के हंसाऊंगी। एक काम कर, पहले श्रुति से स्टार्ट कर। अच्छा, वो छोरी इधर आ, बुलाओ। जल्दी आ जा। ये छोरी है तो फिर ये कटोरी होगी। अगर तुम हंसी ना तो नहीं, मैं बहुत बहुत जोर से हंसूंगी। हाँ, तुम मार चुटले। एक सरदार था, वो साइंटिस्ट था। हंसी क्यों नहीं तुम? हंस रही हूँ। तो जजेस, हमारी ये जो यहाँ पर छुटकी चित्राशी हैं, इन्होंने पहली बार जिंदगी में कॉमेडी अटेम्प्ट की है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चित्राशी, एक बात कहूंगा मैं कि अगर इन्होंने कहा नहीं होता कि आपका पहला अटेम्प्ट है, तो मैं ये समझना और ये बिलीव करना मुश्किल होता। पहले अटेम्प्ट के हिसाब से तो आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच सर। चित्राशी चकदे की ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस के बाद शायद ये पहला आपका कोई परफॉर्मेंस है। पिछले कॉमेडी सर्कस के बाद मुझे लगता था कि इस साल में वो कैसी कास्टिंग करेंगे, जोड़ियों की, बट ये कास्टिंग देखकर तो I can safely say that this is, I think, the best casting that I have seen on Comedy Circus. I will call it creative casting, and I'm very happy to see you on stage. Thank you very much. तो भाई, हमारे जजेस ने आपको क्रिटिकल एनालिसिस तो दे दिया आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। देखते हैं आपको क्या स्कोर्स देते हैं। तो सतीश जी, 7. Thank you. Better. And Archana? 6 + 1 7. Oh, lovely. Thanks. Anyways, thanks. Congratulations and welcome on Comedy Circus. Thank you. Thank you चित्राशी, thank you रहमान भाई। Well done. भाई, बारी है अब आप लोगों को वोट देने की, और याद रखिए, अगर अच्छे वोट्स नहीं दिए तो वो जो हॉकी स्टिक है सब सिर पे पड़ेगा। टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। हमारे सर्कस की तीसरी जोड़ी है मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। इनकी हर चीज इतनी मिलती जुलती है कि आप कहेंगे वाह, बड़े मिले जुले हैं। प्रेजेंटिंग कॉमेडी के फैमिली से कृष्णा शर्मा और लहरी लाल सुदेश लहरी। कृष्णा, तुमने आज मेरा मान रख लिया यार यहाँ आके। थैंक यू। अरे कमाल है यार सुदेश जी, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त यार, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो ऐसा है। ओए, ये तू मुझे कहाँ ले आया? ओए यार, कॉमेडी सर्कस में क्या कर रहे हैं? कॉमेडी सर्कस में? हाँ। अबे मैं तो तेरे को सिर्फ यहाँ मिलने आया था। तू, अरे क्या हो गया यार तेरे को? तो शुरू करना। शुरू कर, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। यार क्या बात कर रहे हैं यार तुम? अगर तू यहाँ नहीं करेगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। और सुन, अगर मैंने किया ना तो तेरी ज्यादा बेइज्जती होगी, मुझे जाने दे। अरे यार, यहाँ खड़ा हो। अभी तो तू कह रहा तेरे लिए मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अब तू इतना सा नहीं कर सकता? अबे इतना नहीं है, इतना है। वो भी इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टांगे ज्यादा नहीं खुल रही हैं। मुझे जाने दे। यार इधर तू इतना घबरा क्यों रहा है? अबे मैं घबराता नहीं हूँ यार, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा डर लगता है। अरे ये कॉमेडी सर्कस मेरी बस की बात नहीं है यार। तू तो कॉमेडी करेगा, मैं क्या करूंगा? तुम सर्कस। क्या है ना सुदेश जी, ऐसी घटिया जोक मारने का टैलेंट नहीं है मुझ में। टैलेंट क्या होता है? क्या टैलेंट होता है यार? ये सामने जज बैठे, इनमें टैलेंट है? क्या नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि टैलेंट है? अब मुझे नहीं लगता कि इनमें टैलेंट नहीं है। हाँ, इसका मतलब कि टैलेंट है, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। तो मैं भी बैठ जाता हूँ। मैंने कहा टैलेंट है, इसलिए वहाँ बैठे हैं। एक बार मैं जज बना था। मैं? आप जज बने थे? हाँ। तो फिर कैसा मुश्किल काम है यार? लेकिन आप जज कैसे बने? कैसे? फ्री था, मैंने कहा चलो जज बन जाओ। अच्छा, फ्री थे। कौन से शो में गए थे आप? वो नहीं जिसमें वो ऐसे, अच्छा बूगी। अच्छा। उसमें मैं गया जज बन के। वो वहां पे एक लड़की आई, इतना घटिया बेसुरा डांस किया उसने। अच्छा। मैं समझ गया, क्योंकि हर जज पागल नहीं होता। दिमाग था मेरा उस दिन, मैं साथ लेके गया था। अच्छा, उस दिन साथ लेके थे। हाँ। अच्छा। मैंने देखा, मैं कहा लड़की, डांस तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे जो स्टेप है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आगे से बहाना लगा रही, ओ सर आज ना मेरा गला खराब था, मैंने पकोड़े खा लिए थे। गला का डांस से क्या लेना देना? मेरे को बेवकूफ बना रही है ना। मैं जज दिमाग साथ। मैं क्या, सुनो, अगर तुम्हारा गला खराब हो गया था, तुम गरारे करके डांस कर लेती।
कमाल यार, क्या दिमाग चलता है आपका सुदेश जी। थैंक यू थैंक यू। आप इलाज अपना आगरा से करवाइए, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। ये अपने शकील भाई ना, शकील भाई, इन्होंने अपना इलाज आगरा से ही करवाया था। अपना इलाज? उर्वशी का सॉरी, उर्वशी का। यार तू वैसे ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ? तेरी इज्जत कर रहा हूँ मैं कब से, इतने प्यार से लाया, तू बेइज्जती कर रहा है। छड़ यार, मैंने करना ही नहीं तेरे साथ काम। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। हाँ मजाक कर रहे थे? अच्छा फिर ठीक है, मैं कहा सीरियस है। हाँ तो शुरू करते हैं। अरे यार फिर शुरू हो जाओ, ये क्या बार बार शुरू करते हैं। मैं कोई अमिताभ बच्चन हूँ? ये तो मिसाल है। अमिताभ बच्चन क्या है बता मेरे को, क्या है अमिताभ बच्चन? बहुत बड़ा आदमी है वो। बहुत बड़ा कहाँ से है, टांगे लंबी है ना। क्या है वैसे, साइकिल तक नहीं उसके पास अपना। वो फ्लाइटों में धक्के खा रहा है वो भी अमर सिंह के साथ। तू सोच कि वो बंदा कितना बोर होता होगा, अमर सिंह। तू मुझे कंफ्यूज को कर रहा है, मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ, टैलेंट की। ये टैलेंट की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या है बता? प्रधानमंत्री है वो सबको पता है, टैलेंट कहाँ है उसके अंदर? हाँ टक टक टक, तबला तक नहीं बजाना आता उसे, और वो प्रधानमंत्री बन गया। और जिसको आता है वो यहाँ बेचारा तबला। ये कुछ नहीं होता। जी क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मेरे पे बस विश्वास करना है। इधर आइए, याद है मैंने एक बार आप पे विश्वास किया था, आपको एक शो दिलवाया था। वो पूना में? हाँ, जूते पड़े थे, जूते। याद आया? एक मिनट, तालियां बजा रहे हैं ना, एक मिनट सुनो। जूते पड़े थे ना, मैं बताता, शुरू किया बात खत्म मैं करता हूँ। इस बंदे की वजह से मुझे जूते पड़े, बताता हूँ बात क्या हुई थी कि इस बंदे ने 1 लाख रुपए का शो बुक किया मेरे नाम पे, लहरी आएगा, और मुझे दिया 10,000, 90,000 ये घटिया प्रमोटर खा गया। और मैं दिमाग लेके गया था वहां पे, मैंने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी, लोगों ने मुझे जूते मारे, अंडे मारे, बड़ी बेइज्जती हुई इसकी। तो वो आपने जानबूझ के किया था? हाँ। अब तो मैं ये शो बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे तू यार भागता बहुत है, वैसे कहता है पप्पू पास हो गया, फेल पप्पू, खड़ा है। जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूं मैं। देख आज के बाद तेरा हर शो मैं फ्री करूंगा, बस तो ये मेरी इज्जत रख ले यार, यहाँ शुरू हो जाएगा। ठीक है? ठीक है मैं शो करूंगा। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कान में बताऊंगा। चलो मंजूर है। हाँ तो दोस्तों, ओ शर्त कान में बताऊंगा। अच्छा बता। इधर आओ। क्या मैं कर लूंगा अकेला? जाओ आगे। कैसा ऐसा मैं अकेला कर सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं माना जाएगा। ओ सर मान के कहते करो, दोनों आओ, दोनों करो कहते। दोनों करना। एक काम करें सुदेश जी, ये शो कल करें। क्यों, आज क्या होगा? आप क्या ना हर जगह दिमाग लेके जाते हैं ना, आज आप लेकर नहीं आए हैं। ओ ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। चलो कल कर लीजिए। कल कर। अरे कान में क्या बात कही हो तो भाई? हाँ वैसे क्या बात कही इन्होंने आपके कान में? हाँ मैं बताता हूँ। अरे बताने दे अब, मैं कान में बताऊंगा। बताइए। भागे से। क्या हुआ यार? बड़े आए। जजेस क्या कहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? नहीं अब तुम बताओ। मैं आपके कान में बताऊंगा बाहर। थैंक यू। जोरदार तालियां। थैंक यू। अर्चना, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस सीजन 2। और कृष्णा, आपको मैंने डांस करते हुए देखा है, यू आर माइंड ब्लोइंग डांसर। एंड अभी जो तुमने किया वो कॉमेडी थी हालांकि, लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगी कि कॉमेडी अलग, लेकिन यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। थैंक यू सो मच मैम। सुदेश, यू आर अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर ऑल्सो। आप स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, बट आपका जो टैलेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यू हैव वंडरफुल कॉमिक टाइमिंग, जो एक स्टैंड अप को होनी चाहिए। बट स्टैंड अप असाइड, आपकी वैसे कॉमेडी टाइमिंग is very good because of the interplay between both of you. So all the best to you. I have to give you marks, so I will now give you because I love the way you acted, so an 8. Yeah? Wow. Thank you. सतीश जी, मैं कृष्णा एक बात कहना चाहूँगा कि आपको इनके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत लगी रहेगी, इनिशियली एटलीस्ट, क्योंकि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है जैसे आपने कहा है। और आपका एंथुजियाज्म तो कमाल का है, थोड़ा सा फिनेस चाहिए। आई विल गिव यू 7। थैंक यू। थैंक यू। congratulations and welcome आप दोनों को to Comedy Circus. Please take your seats. थैंक यू। तो अब आ रही है कॉमेडी का रंग जमाने हमारी चौथी जोड़ी। दो पंजाबी एक साथ, बहुत याराना लगता है। एक है टेलीविजन की वैम्प जो पहली बार करेंगी कॉमेडी ऑन दिस रैम्प, और साथ हैं कॉमेडी के ठाकुर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर घर तोड़ सिंदूरा कामिया पंजाबी और दिमाग फोड़ राजीव ठाकुर।
जितनी इज्जत है उतनी ही दो। नमस्कार, मैं हूँ काम्या पंजाबी और ये रहे मेरे पार्टनर श्रीमान। कहाँ गया बे? ओए, कहाँ रह गया तू? अबे 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 ये किस ट्रेन की टिकट ले दी मुझे? किस ट्रेन की टिकट? रास्ते में 9 बार शेव कर ली, बंबई नहीं आया। ड्राइवर हर रेलवे फाटक पर ट्रेन रोक के पूछता था, भाई ये लाइन बंबई को ही जाती है? अबे ये किस ट्रेन की टिकट ले दी मुझे? यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ। जिस लेवल का आर्टिस्ट होता है ना, उसे उसी लेवल की टिकट दी जाती है। अबे मेरा लेवल छोड़, ये बता के तू कपड़े पहन के क्यों आई है? मेरा मतलब है कि साड़ी पहन के आ गई है। तुझे कहा था छोटे छोटे कपड़े पहन के आ। अब ये तुझे नंबर किस बात के देंगे? बातों के नंबर तो तुझे मिलेंगे, मैं तो वैसे ही नंबर ले लूंगी। ऐसे नंबर नहीं, सतीश जी का मोबाइल नंबर मिलेगा। वैसे भी नंबर कपड़ों के नहीं, मैटर के मिलते हैं। हाँ, तो मैटर तो सारा ढक के आ गई है। मैटर मतलब कॉमेडी। सीरियस बातें मत कर यहाँ पे, कॉमेडी कर, कॉमेडी। जैसे अपना नाम बता। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ काम्या पंजाबी। काम या पंजाबी, इसे किसने बताया है? या काम होता है या पंजाबी होता है? दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, ये मेरा नाम है, काम्या पंजाबी। तुझ में पंजाबियों वाला क्या है? मेरा मतलब है कि पंजाबी औरतें होती हैं हट्टी कट्टी जवान, और ये इसका गाल खींचो ना तो ऐसे लगता है जैसे आदमी डिब्बे में से टिश्यू पेपर निकाल रहा है। पंजाबी मेरा उपनाम है, पीछे लगाने वाला, तखल्लुस। ओए होए होए होए, अब पंजाबी इस काम भी आने लगे हैं। उपनाम बदल ले, पीछे लगाने वाला, वरना आज पंजाबी तखल्लुस है, कल बहुत तकलीफ देगा। कोई बात नहीं, मुझे सारी तकलीफों से निपटना आता है। पर तुझसे कौन निपटेगा? अब मेरा मतलब है कि सभी को अच्छे अच्छे पार्टनर दिए, मेरी बारी इनको मौत पड़ गई। मुझे वैम्प दे दी। इधर आ जरा, औरतों की शक्ति कपूर। अमरीश पुरी। हाँ, इधर आ, इधर आ। ओए घर तोड़ने वाली औरत, घर गृहस्थी के डायनासोर। अरे तेरा जोड़ी में क्या काम? अभी बताती हूँ। वो क्या है ना, मुझे खतरों को गले से लगाने की बहुत पुरानी आदत है। आज से मेरा नाम खतरा नहीं है भाई। मैंने इन लोगों से कहा था कि इस कॉमेडी सर्कस को मैं किसी भी हालत में और बहुत आसानी से जीत के बता दूंगी, चाहे वो मुझे सबसे घटिया, सबसे गंदा पार्टनर क्यों ना दे दे, और तब जाके तू मिला है। अबे क्या गंदा? मैं तेरी मार्केट में कूड़ा उठाने आता हूँ? शक्ल से तो ऐसे ही लगता है। मैं नहीं। अरे सुन यार, सुन, मैं हम दोनों की जोड़ी को जोड़ के रखूंगी और बाकी सारी जोड़ियों में दरार डाल दूंगी। अर्चना जी, इसके अंदर की वैम्प जाग गई है। अभी चेक करता हूँ। 103 डिग्री वैम्प। अबे कौन से सीरियल में आती है तू? बनूं मैं तेरी दुल्हन। कौन सा? बनूं मैं तेरी दुल्हन। क्या? बनूं मैं तेरी दुल्हन। कबूला कबूला कबूला, हो गया निकाह। अब आगे से किसी को मत कहना बनूं मैं तेरी दुल्हन। मैं तेरी पार्टनर बन गई, इसी में खुश रहे। वरना तुझे मेरी साजिशों का पता नहीं है। वो जो तुझे उस ट्रेन की टिकट मिली थी ना, उसमें भी मेरी ही साजिश थी। यार ये औरत है कि साजिश का कारखाना? ऐसी औरतें ना अपनी सुहाग रात को मियां मूड बना के आता है और ये घूंघट उठा के बैठ जाती हैं। अब देखती हूँ क्या उठाता है। और शर्म के मारे मियां खुद जो चुनरी गले में डाली होती है ना, उसका घूंघट निकाल के बैठ जाता है। फिर साजिश की नजर से देख रही होती हैं, कहीं ये गे गुजरा तो नहीं। ज्यादा बकवास मत कर वरना। एक तो ना ऐसे मेरे कान में फुस 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 मत किया कर। तूने अच्छी अच्छी बातें करनी है, उनको लगना गंदी फिल्म की स्टोरी सुना रही है। इसका मैंने एक सीरियल देखा, आदमी भी ऐसे ही मारती है, बंदूक निकाली, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बेवकूफ की औलाद, सलेंसर गन को लगाना था, गले को लगा के आई हुई थी।
तू हद से आगे बढ़ रहा है, ऐसा ना हो कि अगला नंबर तेरा ही हो। मारना तो मार, मजे तो ना दे। फिलहाल तुझे जिंदा रखना मेरी मजबूरी है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले। इस कॉमेडी सर्कस के इनाम को हमें किसी भी हालत में जीतना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नहीं नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अबे उसके लिए कॉमेडी करनी पड़ेगी, और तू जो कर रही है ना, उससे इनाम जीतना तो दूर, उल्टा हमें जुर्माना पड़ेगा। तो चल यहाँ से। एक मिनट, मैंने ना पिछली बार देखा था, सतीश जी ना मैसेज के अलग से नंबर देते हैं। अच्छा। मैसेज, ऐसे मैसेज नहीं देने। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा झाड़ियां लगानी चाहिए पास पास। इससे एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना? नहीं, आशिकों की मौज रहती है। समझी? तुझे समझ में नहीं आनी, ऐसी बातें सिर्फ श्रुति को समझ आती हैं। आजो श्रुति। देखिए, तुम्हें जिंदा रखना इसकी मजबूरी है, मेरी नहीं। बन सकती है। कभी भी नहीं। पॉइंट्स चाहिए? आपसे नंबर चाहिए, आपका मोबाइल नंबर। अर्चना, क्या कहेंगी आप इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? वेलकम एंड मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। राजीव और काम्या, मैं एक चीज़ आप दोनों से शेयर करना चाहूँगी कि इस बार जब कॉमेडी सर्कस के लिए मुझे वापस चैनल ने अप्रोच किया, तो मुझे एक हल्का सा डर था कि जो कॉमेडी सर्कस का स्टैंडर्ड जो पहले सेट हुआ था फर्स्ट ईयर में, वो इत्तेफाकन इतना बढ़िया एक शो निकल के आया था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था उसे, कि अब सेकेंड सीजन में कैसी कास्टिंग होगी, कैसी जोड़ियाँ आएंगी, स्टैंडर्ड कॉमेडी का वही रहेगा या नहीं। बट आई वॉन्ट टू से टू बोथ ऑफ यू, आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है, कोई डर नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि कॉमेडी सर्कस हैज कम बैक विद अ बैंग विद जोड़ी लाइक यू। थैंक यू सो मच। सतीश जी। काम्या जी, जब आप चल के आई ना उस मूड में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरा घर उजाड़ने आ रही हैं। वैसे बीच बीच में आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए मैं माफी नहीं चाहती हूँ। नहीं, माफी नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज वेरी रेयरली दैट समबडी फ्लर्ट्स विद हिम। देखा, इस बहाने हाथ लगाए जा रही हैं। राजीव, आप भी, आपकी हाजिर जवाबी मुझे शकील की याद दिला रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। भाई, मैं आपने मांगे नहीं, मगर मैं दे देता हूँ 9 मार्क्स आप। थैंक यू। अर्चना, 8+1, because 8 is for your performance, but 1 is for the anticipation कि आप लोग आगे क्या करेंगे। Thank you so much. वेल, आप दोनों को तो अब तक के हाई स्कोर्स मिल चुके हैं, so congratulations. Thank you. Good luck and we hope to see a lot more of you Thank you, right here on Shruti. the stage. Thank you. Thank you. And keep it up, all of you. वैसे judges, I must say, don't you think कि आज हमने कॉमेडी सर्कस में हिस्ट्री क्रिएट की है? इतनी देर से शकील भाई चुप बैठे हुए। सही है ना? कहा, सही कहा। कुछ कहना चाहेंगे आप? आप बड़े खफा लग रहे हैं, आके बोल ही दीजिए। मैं क्या बोलूं, श्रुति, तुझे अल्लाह पूछेगा। मैं इन लोगों को भी वेलकम कह लूं? जरूर। नहीं कहती तो मैं नहीं कहता क्या? सबसे पहले आप, हॉकी कहाँ आपकी? ये आपसे 6-7 महीने छोटी होगी मेरे ख्याल में। ये इतनी अच्छी बच्ची है, 70 साल की भी हो जाएगी, अंडर 19 खेल रही होगी। आपको वेलकम। आप कृष्णा भाई, अंदर से किसी ने कमीज खींच ली इनकी। आपको जब मैं देख रहा था, मुझे गोविंदा जी याद आ रहे थे, और अल्लाह करे आप उन्हीं जैसी कॉमेडी भी करें, यहाँ पे आए हैं तो। कामिया जी, आप घरे तोड़ती हैं माशा, घर तोड़ती हैं ना, घर में फसाद झगड़े ये वो कराना। आप घरेलू आतंकवादी औरत हैं आप। तुम्हारी कमजोरी से निकलती है। जाइए जाइए। बहाने से अल्लाह ने कशिश बहुत दी है हाँ, मुझे। बहुत है, जाइए। बस खिंची भी आ जाती है, मैग्नेट बच्चा हूं मैं। बारी है हमारे सर्कस की 5वीं जोड़ी की, जिनकी बातों पर बच्चों से लेकर बड़े सभी हंसते हैं। क्या कहूं इनकी तारीफ में, क्योंकि ये तो खुद अपनी तारीफ करते रहते हैं। एंड हियर आई कॉल अपॉन मोमास बॉय रोसेश उर्फ राजेश कुमार और सबके चहीते राजीव निगम।
Oh my God, Dad. नहीं डरो मत यहाँ पर मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, यहाँ पर जज हूँ। आ जाओ। Oh no. मामा अगर यहाँ होती तो मैं compete करने के पहले ही जीत गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी मुझे पसंद करते हैं ना डैड? I love you बेटा। थैंक यू। वोपे! इसलिए डैड मैंने डिसाइड किया है कि कॉमेडी सर्कस की हिस्ट्री में अपना इतिहास रचूंगा और राजेश के साथ रोसेश इस कंपटीशन में अकेला ही compete करूंगा। Here goes my poem. ये नहीं माना जाएगा, ये पोएम्स गाएगा वो यहाँ भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। Dad, राजेश does not have problem. नहीं यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, see, but I need someone to hold my poem ना। I call someone. ए आदमी, इधर आ। ए, आदमी किसको बोला? आदमी किसको बोला? तुम आदमी नहीं हो क्या? नहीं, आदमी तो हूँ मैं। तो ठीक है ना, पकड़ो ये, बन जाओ मेरे असिस्टेंट। अबे असिस्टेंट, मैं अपनी किडनी बेच के पैसे कमा लूंगा, तेरा असिस्टेंट कभी नहीं बनूंगा मैं। तुम एक महान कवि के ऑफर को ठुकरा रहे हो? यार मैं यहाँ पर कॉमेडी करने आया हूँ, किसी फालतू कवि का असिस्टेंट बनने नहीं आया हूँ मैं। जिसे तुम फालतू कह रहे हो ना, वो तुम्हारे जैसे कई पालतू असिस्टेंट रख सकता है, लेकिन सिर्फ तुम्हें चांस दे रहा है क्योंकि तुमने कपड़े अच्छे पहने हैं। ये चांस दे रहा है कि चांस मार रहा है तू? इज्जत करो मेरी। अच्छा इज्जत करता हूँ, किधर करूँ इज्जत बता। शकील ब्रांड जोक। सुनो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। मैं 7 जन्म तक पछता लूंगा, लेकिन 7 सेकंड के लिए भी तेरा असिस्टेंट नहीं बनूंगा। मैं जा रहा हूं मैं। अरे राजीव। कौन है बे? अरे यहाँ मैं राजेश। अरे तू राजेश है? यार मैं तेरे चक्कर में तो इधर आया था, लेकिन वो पोपा मोमा रोसेस वो क्या है? वो पैकेज डील है, रहने देना। हाँ। चल शुरू करते, देख ये लोग वेट कर रहे हैं। चल शुरू कर। तो दोस्तों मैं हूँ राजीव निगम, मेरा असिस्टेंट। अबे यार एक बात बता, अभी तो तू राजेश था ना? अभी भी राजेश ही हूँ यार। यार देख सुन, ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पर 2 लोगों की जोड़ी बनती है, 3 लोगों की नहीं, है ना? हाँ। एक को यहाँ से जाना होगा। तो तू चला जा, मैं और राजेश जोड़ी बना लेंगे। जज साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे राजेश चाहिए, राजेश नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। अरे ये क्या बार जाना आ जाए तो जाने की जिद ना करो। जाने की जिद ना करो? अबे तेरे अंदर भी वही हरकतें हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा तो रहेगा ना। यार ये मजाक करने की जगह नहीं है, यहाँ पर कॉमेडी करनी है, समझे? और उसको सीरियसली करनी है। लेकिन मेरे साथ जोड़ी कौन बनाएगा वो मैं डिसाइड करूंगा। देखो मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसने सही जवाब दिया वो मेरा पार्टनर। ओके ठीक है? हाँ तो राजेश तुम मंजूर है तुम्हें? हाँ यार मंजूर है। रोसेस तुम्हें? डन। ओके तो ये रहा मेरा पहला सवाल। राजेश ये बताओ कैट की स्पेलिंग क्या होती है? अरे यार CAT कैट। वेरी गुड। रोसेस तू ये बता इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग क्या होती है? एनसीएलोपीडिया। चल तेरा काम खत्म हो गया, निकल ले यहाँ से अभी, है ना? अपना पार्टनर राजेश ही होगा, डिसाइड हो गया। चल। अरे तुमने राजेश से कितना आसान सवाल किया, मुझसे भी वैसे ही सवाल करो ना। मैंने बोला ना मेरा पार्टनर राजेश ही होगा। अपनी कविता का बंडल ले और निकल ले यहाँ से। दोस्त एक चांस और दो ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ठीक है, चल तेरे को एक चांस और देता हूँ। ओके ठीक है। राजेश तू ये बता कृष्णा की कितनी गोपियां थी? एक। कश्मीरा। अबे यार मैं ये कृष्णा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान कृष्णा की बात कर रहा हूँ। हाँ वो मुश्किल है यार, लेकिन मेरे ख्याल से 16,000। हाँ वेरी गुड। चल रोसेस तू ये बता कृष्णा जी की गोपियां 16,000। उनके नाम बता। अरे ये क्या बात हुई? अबे ये तेरी कविता की रात हुई, जाके घर पे सो जा। मैं जाता हूँ, मामा को जाके बताता हूँ कि डैड आपने भी बनाया उल्लू और तूने भी उनका साथ दिया ना कल्लू। जाबे लल्लू। अरे यार तू कितना पका रहा है लोगों को। चल चल वो गया, अब मैं तुझे कॉमेडी सिखाता हूँ। बोल सी। अबे तू मुझे कॉमेडी सिखाएगा? हाँ क्यों? अबे मैं 17 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? हाँ तो अब तक तो सीख जाना चाहिए था। अबे तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तू खुद बहुत पहुंचा हुआ है। पूछ महान एक्टर हूँ। अबे तो कभी कभी टीवी पर भी दिखा करना। अब तेरे पास टीवी खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? सॉरी मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है लेकिन मैं कार्टून नेटवर्क नहीं देखता हूं। ओ भाई लोग अपने आप को कितना देखेंगे, बोर हो जाएंगे ना। हाँ ये तू
अबे तू मुझे कार्टून बोल रहा है? अरे नहीं। अबे कार्टून होगा तू, और कार्टून होगा तेरा वो साहिल भाई, कार्टून होगा तेरा रोसेस, और कार्टून होगी तेरी रोसेस की मोमा। मोमा का नाम दोबारा मत लेना। अबे फिर आ गया ये। यदा यदा ही मोमा से गंध निकली तेरी मस्तिष्क से, रोसेश हो जाएगा प्रकट, क्योंकि वो है मोमा का भकट, और तेरा गर्दन है उसके हाथ के निकट। बोल दबा दो। नहीं 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 मत दबा। आज के बाद तेरी मोमा के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, तेरे खानदान के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन एक बात बता, ये तेरे पापा के बारे में तो कुछ बोल सकता हो ना? बोल बोल, चलेगा। क्या चलेगा? कुछ नहीं बोलना है, तू चिंता मत कर, तू कॉमेडी कर, बाकी मैं जमा लेता हूँ। अबे तू क्या जमा लेगा यार? मैंने अच्छों के साथ जमा लिया, सतीश जी के साथ जमा ली। अच्छा तू एक बात बता, तू मेरी तारीफ कर रहा है या फिर सतीश जी की बुराई कर रहा है? तू अपनी तारीफ करवाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अभी अर्चना जी और सतीश जी करेंगे ना तारीफ, प्लीज थोड़ा सा बोल दीजिए। फैंटास्टिक। क्या कहेंगे आप जजेस? भाई राजेश, तुम्हारा ये रूप मैंने नहीं देखा था भैया, यू वेरी गुड। एक्चुअली सुन, एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम ये रोसेश और राजेश कितनी बखूबी निभा सकते। हमेशा से क्रिटिकल ही रहेंगे ना। हाँ, मगर भैया तुम पास हो गए, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। वेरी वेल डन। आपके साथ जो है राजीव, राजेश, बहुत 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 अच्छा, वेरी वेल। तो राजीव, आज तुमको मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर स्टैंड अप के मंच पर। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस बोथ ऑफ यू, एंड वेरी गुड, वेरी गुड, बट आई वांट टू सी बेटर। मेरा सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैदान में आ रही है इस सर्कस की छठी जोड़ी। एक ले रहा है नागिन पर काबू पाने का लेसन, तो दूसरी को हो रही है चंबल के इस कॉमेडियन से टेंशन। तो आ रही है कॉमेडी का डंक मारने इच्छा। ले पकड़। मेरी तरफ से आप सभी को प्यारा सा नमस्ते। और मेरी तरफ से ये चुमा चामी मत कर। ये सब लोग सोचेंगे ये जहर है या प्यार है तेरा चुम्मा। कुलदीप, तू नागिन है, नागिन। अरे यार, नागिन तो मेरा सीरियल है। और तू 24 घंटे से गेटअप में रहती है, हमेशा कैरेक्टर पर। अभी देख यहाँ भी ऐसे आ गई। मैं यहाँ अपनी शूटिंग से डायरेक्टली आई हूँ। लेकिन एक बात बता, तेरे को ये नागिन सीरियल मिला कैसे? मैं तो ऐसी वैसी नागिन नहीं हूँ, टैलेंट है मुझ में बस। और सुन, मैं एक नागिन हूँ, वो भी इच्छाधारी। उसमें क्या है, मैं हूँ कच्छाधारी। मैं किसी का भी रूप बदल सकती हूँ। तो मैं किसी को एक अच्छा बदल सकता हूँ यार। मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। तो उसमें क्या है, मैं किसी का भी कच्चा धारण नहीं कर सकता। हाँ। क्या बोला? तू किसी का भी रूप धारण कर सकती है? हाँ। किसी का भी? हाँ। तो फिर मुझसे शादी कर ले। वो क्यों? सोच क्या लाइफ होगी मेरी, हर रोज अलग अलग वैरायटी। कभी मल्लिका, कभी बिपाशा, कभी कटरीना, कभी बॉबी डार्लिंग, कभी बॉबी नहीं, कभी गुलशन ग्रोवर, नहीं, कभी अमरीश पुरी, नहीं, अच्छा कभी सतीश राव, नहीं, कभी अर्चना पूरन सिंह। बिल्कुल नहीं, इतनी वैरायटी नहीं झेल पाऊंगा मैं। मैं तुझे हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, जा तुझसे तक कुछ भी हैंडल नहीं होगा। पता है ये कहाँ से? पता है ये ग्वालियर से है, चंबल से। हाँ तो क्या है, चंबल में हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े डाकू होते हैं बॉस। हाँ, और तू भी तो गया था उन डाकुओं के पास नौकरी मांगने। हाँ तो गया था। और क्या किया उन्होंने तेरे साथ? नौकरी दे दी। कौन सी नौकरी? अंडरवेयर धोने की नौकरी। ए, डाकुओं के अंडरवेयर नहीं, घोड़ों के अंडरवेयर। घोड़े। तू बता, तेरी बात करते हैं, ये नागिन सीरियल जब से किया है तूने, ये कैरेक्टर, तेरी लाइफ में क्या चेंज आए? वेल, मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। वो सब चेंज नहीं, फिर तेरी लाइफ में क्या चेंज आए कैरेक्टर करने के बाद? क्या चेंजेस? मतलब अब भी बेड पे सोती है, बेड के नीचे कहीं बिल ढूंढना पड़ता है घर पे। और घर वाले तुझे नाम से बुलाते हैं, बीन बजाना पड़ती है। कुलदीप। और शूटिंग पे तो ये खाना वाना देते हैं, दूध पिलाते हैं। और एक खास क्वेश्चन, हाँ। अगर तेरी शादी हो भी गई तो तू अब बच्चे देगी या अंडे देगी? हो गया। अब तुम्हारे बारे में गिनवाओ। तुम गिनवा ही नहीं सकती हो। क्यों? तुम्हारा नाम ही नागिन है, नागिन। तुम्हारे ऐसे सड़ू जोक से इस नागिन को भी ना घिन आ रही है। तुम्हें सिर्फ घिन आ रही है, मेरे जोक सुन के लोगों को पता नहीं क्या क्या आ जाती है। क्या बक रहे हो यार? मतलब ज्यादातर वो हंसी आ जाती है और क्या है। देखो तुम्हें भी आ रही है, देखो तुम हंस रही है। मुझे नहीं आती हंसी वसी। हंस रही है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मन में हंस रही हो। मन में हंसी? मन में हंसना किसे कहते हैं? वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अर्चना जी बताएंगी, क्योंकि वो हमेशा मन में हंसती है। वो देखो, वो मन में हंस रही है, देखो।
और बल्कि मैं तो कहता हूँ एशिया महाद्वीप में एकमात्र प्राणी है जो सिद्धू पाजी के अलावा बगैर बात के भी हंसती है। आज मुझे पहली बार पता चला कि मन में हंसना वो तो अपना अपना स्टाइल है। देखो कोई मन से हंसता है, कोई तन से हंसता है। मेरे गांव में तो एक भैंस है, वो थन से हंसती है। अच्छा सब ये सब छोड़, तू तो ये बता, तेरा ये काम की बात करते हैं, तेरे ये जो सीरियल आ रहा है ना नागिन, इसमें मेरे को इच्छाधारी नाक का रोल दिलवा ना यार। इच्छाधारी नाक चाहिए, इच्छाधारी कैचवा नहीं। बॉस क्या पंच मारती है। पहली नागिन है जो डंक मारने की वजह पंच मारती है। इससे पहले कि असली रूप में आए सतीश जी, आप इसे पॉइंट दे दीजिए और 10 देना, वरना ये 10 देगी। प्लीज बताइए आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? बोथ ऑफ यू वेलकम। एंड आपने जो अभी परफॉर्मेंस दी कुलदीप, वेरी फ्लुएंट, वेरी कॉन्फिडेंट और एक बहुत इजी टाइप ऑफ डिलीवरी है आप में, आपकी लाइंस में। शायंतनी, यू लुक वेरी एक्सपीरियंस्ड, एज इफ यू आर हियर, यू नो, वेरी कंफर्टेबल ऑन स्टेज। थैंक यू रचना जी, थैंक्स। आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मार्क लेस बिकॉज मटेरियल मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। ओके 7 पॉइंट। हाँ, शायंतनी जी और कुलदीप जी, वो जो खिलखिला के हंसने वाली बात मुझे नहीं लगी, तो but I was nevertheless amused a lot, and you have very bright prospects. Thank you, you sir. have a Thank you long way to go and a lot of time to practice that. I'll give you 7. Great. Thank you, sir. So congratulations Kuldeep and Shayantini, and welcome to Comedy Circus. I hope you're here for very many episodes. यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ बैठ के बोला था ना आपसे। अरे मुझे क्या एल्फी लगा के गम लगा के बैठा दिया, मैं चिपक के बैठ जाऊं? मुझे वहाँ बैठा दिया, खुद बड़बड़ बकी जा रही, मुझे सियाना शकील बना दिया। वाह भाई, मेरे को किसी घोड़े के साथ बांध देती, मैं उसके साथ हीने ना लेता। अरे इनको बांध दो यार घोड़ों के साथ। घोड़े के साथ मुझे मुझे साथ में घोड़ी भी चाहिए, तुम भी चलो। मुझे इनके साथ बैठा देती, सतीश भाई, मैं इनके कान में मिन मिन करता रहता। मैं अर्चना जी के साथ बैठ जाता, मैं अबे सतीश भाई की फोटो नहीं अर्चना जी की है, उससे बाल खड़े हो गए। मैं पहले नागन से बात कर लूं। उनको आपसे बात नहीं करनी। अरे मैं उनको ही वेलकम कहना है। उनको आपसे बात नहीं करनी। शरबती नागन से। शरबती नागिन। माशा, आप नागन बनी है सीरियल में, आपको तो बड़े टेलीफोन आते होंगे मर्दों के, हमें कब डसने आ रही हो घर पे? इस बहाने हमें मुंह तो मारोगी आप। अरे कपड़ों के बारे में तो मैं बोलना ही भूल गया। ये शो पूरा कैसा होगा? माशाल्लाह मच्छरदानी पहन के आई हो आज तो तुम। माशाल्लाह, एक सफेद जोड़ा लग रहा, कफना दिया, दफनाना भूल गए। जाइए, बख्शिए प्लीज प्लीज। गो वेट। कैसी रख ली तुम लोगों ने एंकर? भयंकर है तो। कहते हैं laughter is the best medicine, but not in this case. Ladies and gentlemen, please welcome खट्टी मीठी कड़वी सुचेता और लाइन मारो सलीम। पता नहीं किस बंदे के साथ मेरी जोड़ी जमाई है। ये रिहर्सल कम कर रहा है, छेड़ ज्यादा रहा है मुझे। जब से तेरी बहना मेरे भैया संग भागी रे, तब से मैं बावला हुआ। तू भी ऐसी है क्या? देखो, जब से आए हो छेड़े जा रहे हो कौन तुम? हूँ कौन? छोड़ो, देखो परखो आजमाओ, पसंद आए तो रख लो, वरना दूसरों के लिए छोड़ दो। अल्लाह बहुत बड़ा है, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। अच्छा, फिर भी कौन हो तुम? मैं इन सब लड़कों की यूनियन का लीडर हूँ। कौन सी यूनियन? इंटरनेशनल छेड़ू एंड ताड़ू एसोसिएशन। लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझे क्या पता है कि नहीं, मैं तो सुबह का घर से निकला हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम गाने गा गा के क्यों छेड़ते हो? इसलिए कि तुम लड़कियां कव्वाली और भजन पे सेट ही नहीं होती। बहरहाल ये बातें छोड़ो, आइटम नहीं, आइटम शुरू करो। क्यों? तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। क्या मेरे कपड़ों से बू आ रही है? मुंह से आ रही होगी।
पर एक बात बताओ, तुम आइटम करने आई हो मुझे सूंघने आई हो? देखो, तुम जैसी लड़की समझते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तो शरीफ लड़की समझ रहा था। शरीफ हूँ। शुरू शुरू में हर लड़की यही कहती है मैं शरीफ हूँ। राखी सावंत तो बाद में बनती है। राखी सावंत बुरी लड़की है? नहीं, उससे अच्छी लड़की तो दुनिया में नहीं है। वो तो इतनी शरीफ है, बाहया, बा किरदार, आइटम नंबर कर रही होती है, अपना मुंह नहीं दिखाती। जरा ये तो बता, देखता है तू क्या? अबे जो तू दिखा रही है वही देख रहा है। इसलिए मर्दों को उसकी इतनी शक्ल याद नहीं है जितना उसका फिगर याद है। खुदा की कसम, राखी सावंत हमारे पाकिस्तान में होती, मर्द उससे पर्दा कर करके चल रहे होते। चुप चुप, जब से आए हो चटर पटर चालू है। आइटम शुरू करो, और अगर तुम नहीं शुरू कर रहे हो तो मैं शुरू करती हूँ। हेलो एवरीबॉडी। क्या हो गया? सॉरी। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सुचेता खन्ना और ये है सहारनपुर का गन्ना। देखो, तमीज से पेश आना, मैं खानदानी लड़की हूँ। मैं क्या मैदान में पैदा हुआ? तुम भी खानदानी, मैं भी खानदानी, हम दोनों के खानदान मिल जाएंगे तो हर साल हमारा खानदान बढ़ेगा। होल्ड इट। क्यों? तुम शायद जानते नहीं, मेरे लिए बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आए हैं। बड़े बड़े लोगों के? ये पहलवान जो है खली, इसका भी रिश्ता आया था? नहीं, बड़े बड़े लोगों का मतलब है नामचीन लोग, मशहूर लोग, फेमस पर्सनैलिटी। यू नो समथिंग? कौन? मेरे लिए करण जौहर का रिश्ता आया है। बोलो। गलत फहमी है तेरी, घर वाले से पूछ, तेरे भाई के लिए आया होगा। देखो, मुझसे पंगा मत लेना। मेरे क्यों पंगा नहीं लूं तुमसे? मेरे साथ भाई है इसलिए। 8 भी होते तो क्या कर लेते, सब बॉबी डार्लिंग जैसे। तुम लोग बॉबी डार्लिंग और करण जौहर पे जोक्स मार मार के थकते नहीं हो क्या? जब वो दोनों नहीं थकते तो हम क्यों थके? देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मेरे दिमाग का दही मत करो। वैसे ही मैं टेंशन में, ऊपर से तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अरे तुम तो खुद टेंशन देने वाला आइटम हो। तुम्हें काहे की टेंशन? मम्मी पापा की। मेरे मम्मी पापा की टेंशन नहीं लो, मैं उन्हें राजी कर चुका हूँ। तो हेल विद योर मम्मी पापा। क्या मतलब? मैं अपने मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कुछ हुआ? मेरे पापा है ना, मेरे मम्मी से प्यार ही नहीं करते। तेरे पापा मम्मी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? कतई नहीं। तो ये तेरे 7 भाई क्या गमले में हुए हैं? देखो, मुझ पे जोक मारना है तो मारो, मेरी फैमिली तक मत जाना, ओके? चलो मैं नहीं जाता, उन्हें यहाँ बुला लो। हो सकता है उनमें कोई आड़ा टेढ़ा मिल जाए, वरना तुम तो इतनी स्मार्ट हो, तुम पे ज्यादा जोक्स बन भी नहीं सकते। हम ये कॉमेडी सर्कस कैसे जीतेंगे? इसकी फिक्र मत करो। क्यों? मैंने सोच लिया है कि अर्चना जी को सेट कर लूंगा। क्या बात कर रहे हो? क्यों? आज तक उनके पति परमित उन्हें सेट नहीं कर पाए, तुम किस खेत की मूली हो? परमित जी की फिक्र नहीं करो, मैं उनसे परमिट ले लूंगा। तुम रहने दो। फिर मेरी मानो, तुम ना सतीश जी को सेट कर लो, जा। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। अबे डफर, एक नंबर के डफर हो। वो भी इस तरह के आदमी नहीं है। मैं नंबरों की सेटिंग की बात कर रही थी। अच्छा, नंबर चाहिए तो ये काम तो तुम भी आसानी से कर सकती हो। मैं कैसे करूं? बस इसी तरह के कपड़े पहन के आती रहो। सुना पिछली बार करिश्मा को इसी चक्कर में नंबर देते रहे हैं। ये बात है। तो फिर फाइनल्स में मुझे देखना, फाइनल्स हम ही जीतेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, कुछ तो पहन के आना। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन, आपकी परफॉर्मेंस हमारी ऑडियंस और जजेस को काफी पसंद आई है कि नहीं? अर्चना? सुचेता और सलीम, मुझे कॉमेडी सर्कस ने बदनाम कर दिया मेरी हंसी के लिए। मुझे पता नहीं किस किस से कंपेयर करते रहते हैं लोग। आई एम नॉट अपसेट विद दैट। मेरी एक जो ये हंसी है
हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है, लेकिन ये मैं तब इस्तेमाल करती हूँ, उनके लिए इस्तेमाल करती हूँ, उन पंचेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरा दिल बहुत खुश होता है। और आज मैं तुम दोनों के लिए ये वाली हंसी आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू। सतीश जी, भाई सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आता स्टैंड अप कौन है और एक्टर कौन है। दोनों इतने अच्छे हैं और इतनी अच्छी तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, और आपके कुछ जुमले, कुछ वन लाइनर्स थे जो मैंने पहली बार सुने, बड़े नए थे। वेरी गुड। मैं आपको एक्सक्यूज मी 8 दूंगा। थैंक यू। अर्चना, मैं आपको 8+1 दूंगी फॉर द नॉवेल्टी दैट आई फाइंड इन द कॉम्बिनेशन। आप दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेल डन। वेल, हमारी आखिरी जोड़ी में है थोड़ा सा कंफ्यूजन। एक सोच रहा है कि क्या ये टेलीविजन का विलेन कॉमेडी की गोलियां चला पाएगा, और दूसरा सोच रहा है कि क्या ये हंसी का गुरु कॉमेडी की गोलियां चला पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमेडी का अगला बॉम्ब फोड़ने आ रहे हैं टेलीविजन के बैड बॉय आकाशदीप और पक 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 परवेज। एक दफा फिर वही मुंह लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिस मुंह को देख के कहते हैं ये मुंह मसूर की दाल, मुंह ना मत्था, ये मुंह यहाँ क्यों दूर फिटे मुंह, और पता नहीं क्या क्या। फिर भी इसी मुंह के साथ मैं आप तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से प्यार भरा सलाम पेश करता हूं। वालेकुम सलाम। और मैं अब बुलाऊंगा अपने पार्टनर को, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपने बारहा उनको देखा है टेलीविजन पर, जो आपके अपने हैं, अब मेरे भी अपने हैं क्योंकि पार्टनर हैं। तशरीफ लाएंगे आपके अपने नमस्कार, मेरा नाम आकाशदीप सहगल है। लेकिन एक सेकंड, अबे हड्डियों के पिंजरे, हाँ तू यहाँ क्यों आया? इतनी सारी औरतें बैठी हैं यहाँ पर, शर्म नहीं आई तुझे यहाँ पर ये मुंह लेकर आया है? इस मुंह का क्या करूं? ये प्रोडक्शन वाले सिर्फ अच्छे कपड़े और नए जूते देते हैं, नया मुंह नहीं देते। अब इस मुंह को क्या करूं? इस मुंह पे मोजा पहन लूं मैं, और मोजा पहन के मैं गली में निकलूं, बच्चे देख के कह रहे वो जा रहा सस्ता स्पाइडरमैन, वो झोपड़पट्टी का स्पाइडरमैन। बहुत ही सस्ता जोक क्रैक किया। चल बाहर निकल। क्यों निकाल ले हो? मैं तुम्हारी जोड़ी हूं। बेइज्जती हो रही है मेरी। पहली दफा हो रही है क्या? अबे तेरे वजह से हो रही है। क्यों? लोग बोल रहे हैं ये जोड़ी है। अरे इससे अच्छा तो जूतों की जोड़ी होती है। मान लो अगर हम जूतों की जोड़ी भी होते तो एक जूता होता फौजी और एक जूता लेडी पंपी। लेडीज जूती भी चारों तरफ खड़ी। ओए क्या देख रहा है? जूती की बात कर रहा हूं। अरे यार तुम कैसे आदमी हो यार, बताओ। मैंने कॉमेडी सर्कस वालों से कहा था कि मुझे कोई अच्छा सा कॉमेडियन, कोई फनकार देना, और मुझे क्या थमा दिया? माफिया का अंश गुजराल। अबे चुप, दादी बैठी है वहां पर सामने। ये दादी है? चुप हो जाओ। मैं तो तुम्हारी और बेइज्जती करूंगा। तुम जैसे लोग तो किसी के घर चले जाएं तो अपनी माँ बहनों को लोग छुपा देते हैं, बल्कि बकरियों पे कपड़ा डाल देते कहीं इसको ना छेड़ दे। बस 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 बहुत हो गया। कपड़े डालने से याद है, मुंह पर करो, हंसो। क्यों? कोट टांगने। कैसी बातें कर रहे हो? मैं टांगने वाली चीज लग रहा हूं तुम्हें? अबे तो क्या चीज हो तुम? हाँ, सबको पता है मैं कॉमेडियन हूँ, हंसाता हूँ। मेरी बड़ी बड़ी सीरियल आप देख रहे होंगे कॉमेडी। हाँ ये बात भी सही है, तुम्हारे जैसा इंसान हंसा ही सकता है। ओ भाई, हल्का ले रहे हो तुम मुझे, हल्का ले रहे हो। तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अबे कौन है तू? कौन है? बीमार हूँ भाई। चुटकी जल्दी से इधर आ जा, नहीं तो ये पहले एपिसोड में मुझे मार देगा, फिर ये अकेले ही करेगा कॉमेडी। जल्दी आओ। अभी एक दूसरे की बैंड बजाने की कोई जरूरत माशाल्लाह नहीं। आज आप लस्सी का गिलास लग रही हैं। और किसी बुजुर्ग ने कहा था लस्सी पिया करो, दिल को तस्कीन मिलती है। ये आपके भाई हैं? एक ही बाप से एक ही माँ से इतराज है। लेकिन गिलास थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? नहीं, खाली है थोड़ा सा।
कोई पी गया है। मैंने उसको सिखाया है, मेरे पे देख रही है, हर बार मेरे को देखती है। जब आप इतना ये होती हैं जलील तो वहाँ क्यों बैठी हुई? इधर आ जाए। जलील नहीं तो इतने वो करते हैं, इतने हिम्मत आप कैसे? अपने भाई साहब से कहें कि वो आपके लिए मार्क्स मांगे, क्योंकि मैं नहीं करूंगी। मैं इनके लिए माफी मांग सकता हूँ जजेस से। अच्छा, कैसी लगी आपको हमारी आज की आखिरी परफॉर्मेंस? वेलकम टू बोथ ऑफ यू। और परवेज, आपकी कॉमेडी बहुत बेहतरीन है और वो तो पहले से ही जाहिर है, लेकिन अभी आकाश कितनी तुम बेहतर करोगे, वी हैव टू सी दैट। सो ऑल द बेस्ट एंड आई एम गोना गिव यू 7 फॉर टुडे। हाँ परवेज भाई, आप तो माहिर लगते हैं इसमें। आकाश साहब, आपको ज़रा ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा स्पारिंग वारिंग करके आना पड़ेगा ज़रा सा। वो जो एक ज़माने में फिएट गाड़ियाँ मिलती थी ना, ब्रांड न्यू जब देते थे तो उसको एक गवर्नर लगा होता था कि वो 40 किलोमीटर के ऊपर ना जाए। तो आप गवर्नर अगर निकाल दें और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अपनी बम्बैया ज़बान में बिंदास होकर परफॉर्म करें, तो बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत ही परफॉर्मेंस भी और एनहेंस होगा। और आप ज़रा एक दूसरे से ज़्यादा फ्री हो जाए बस। मार्क्स आई गिव यू 7। थैंक यू। तो जजेस और ऑडियंस के स्कोर्स को मिलाकर हमारे आज के एपिसोड में जो जोड़ी नंबर 1 पोजीशन पर है वो है काम्या और राजीव की जोड़ी। नंबर 2 पोजीशन पर है सुचेता और सलीम की जोड़ी एंड अपरा एंड शैलेश की जोड़ी। जो जोड़ी नंबर 3 पोजीशन पर है वो है राजेश और राजीव की जोड़ी। नंबर 4 वी हैव कृष्णा एंड सुदेश की जोड़ी एंड एट नंबर 5 ये पोजीशन हासिल की है चित्राशी और रहमान भाई ने। एंड नंबर 6 पोजीशन पर है एक बार फिर 2 जोड़ियां, शयांतनी और कुलदीप एंड आकाशदीप एंड परवेज की जोड़ी। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, हमारी 8 जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का एपिसोड इंट्रोडक्शन एपिसोड है, तो कोई एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन आज के मार्क्स ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि किन्हें करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत। एंड जजेस, आने वाले एपिसोड्स के लिए आप हमारी इन 8 जोड़ियों को क्या पॉइंटर्स देना चाहेंगे? अर्चना? ये इंट्रोडक्शन एपिसोड है, इसमें आप लोगों पर एक बंदिश है हल्की सी कि अपने स्क्रीन कैरेक्टर्स को लेकर ही आप कॉमेडी करें स्टेज पर। तो आपने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आजमाया है अपने स्क्रीन कैरेक्टर्स को इस स्टेज पर। यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। जो कॉमेडी सर्कस का स्टैंडर्ड है वो पहले एपिसोड से ही आप लोगों ने उठा दिया है। इट्स अ फैबुलस परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सतीश जी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया है। और मुझे फिक्र इसी बात की, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये किस टेंजेंट पे और कितना हाई जाएगा, ये मुझे देखना। तो हमारे जजेस, हमारे एक्सपर्ट और हमारी जोड़ियों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.